गोपी कौन है? गोपी वो है जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस का पान करे। आप भी वही गोपी बनो। अंतरंग रामायण में एक कथा आती है बड़ी सुंदर सी। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की दिन भर सेवा करते, दिन भर। और जैसे रात हुई, राम जी कनक भवन में चले, तो जैसे कनक भवन में चले सो हनुमान जी महाराज भी पीछे पीछे चल दिए। और जैसे पीछे पीछे चले सो तुरंत दासियों ने रोक लिया। हनुमान जी तुम कहाँ चले? बोले सरकार की सेवा में। बोले नहीं नहीं, अंदर तो सिर्फ सिया जी का प्रवेश है और कुछ चुनी हुई दासियों का, आप अंदर नहीं जा सकते। अब बेचारे हनुमान जी महाराज रात भर जागते रहे, कब सुबह हो, कब राम जी आए, कब हम उनका दर्शन करें। रात भर जागते रहे। चाहत तो वही है जो घटे नहीं बढ़े। हमारी चाहत घटती है। कथा सुन के जाएंगे भी ऐसा लगेगा आप अपन सबसे बड़ा भक्त बनेगा, मुंबई की भाषा में। और 7 दिन जैसे बीत गए, ये भाई यहाँ पे टेंट वेंट उखड़ा, सोई मन में अरे ठीक है यार, उनका तो काम है कहना, उनका आए ठीक है से आते रहते हैं। यही तो होता है। यही न होता होता तो अब तक ईश्वर मिल गया होता। तड़प को बढ़ाओ ना। वो एक आपने फिल्म में गीत सुना होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना। ये ईश्वर से प्रेम बढ़ाओ, घटते क्रम में नहीं, ईश्वर से बढ़ते क्रम में। एक माला करो, लेकिन एक माला प्रतिदिन करो। एक चालीसा गाओ, लेकिन प्रतिदिन गाओ। कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं। आप खाने के लिए कोई बहाना बनाते हो, पीने के लिए कोई बहाना बनाते हो? नहीं ना। तो फिर आपकी एक माला हो तो वो माला फिक्स होनी चाहिए कि आपको वो करनी ही करनी है। आपकी प्रत्येक इंद्रिय चाहत को बढ़ाओ। हनुमान जी महाराज रात भर जगते रहे, कब सुबह हो। क्यों? दरस बिन दुखन लागे ने, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे ने। जिसके बिना एक पल रहा ना जाए। रोज सुबह ये मन में भाव आए कि आज गोविंद के मंदिर नहीं गए, आज किसी कथा का प्रसाद खाने को नहीं मिला। जब ये तड़प आपके अंदर आ जाएगी, जब ये चाहत आपके अंदर आ जाएगी, ये व्यासपीठ से मैं गारंटी लेता हूं आपके हृदय में भी गोविंद प्रकट हो जाएगा। मीरा यही तो कहती है, शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन, दरस बिन दुखन लागे नहीं। ठाकुर जी आपके दर्शन के बिना ये नैना तो अधूरे हैं। जिस दिन इन नैनों में, इन आंखों से कृष्ण के दीदार के बिना अधूरापन फील करना, काजल भले ना लगे आंखों में, एक बार भले ये संसार का काजल मत लगाना, लेकिन कृष्ण दर्शन का कज्जल प्रतिदिन आंखों में लगाओ, कल्याण हो जाएगा। हाथों में चूड़ियां भले मत कंगन पहनना, पर भगवान के कीर्तन की ताली के कंगन नित्य प्रति हाथ में पहन लो, सुख कल्याण हो जाएगा। पैरों में पायल मत पहनना, चलेगा, लेकिन पैरों में यात्रा के नूपुर, यात्रा के पायल, प्रभु दर्शन की यात्रा के पायल पहन लेना, कल्याण हो जाएगा। होठों पर लाली भले मत लगाना, होठों पर कृष्ण नाम की लाली लगा लेना, कल्याण हो जाएगा। मीरा के तरह भाव लाओ, दरस बिन दुखन लागे ने। हनुमान जी महाराज रात भर लेटे रहे, रात भर। सुबह हुई, राम जी आए। हनुमान जी आज तुम्हारी आंख बड़ी लाल है, क्या बात है? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए रात में था। अच्छा रात भर यही रहे?
बोले हाँ प्रभु, आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, बिना दर्शन के क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? तो राम जी ने कहा देखो ये तो आज्ञा आपको सिया जी से लेनी पड़ेगी। हाँ, इसमें तो मेरी भी नहीं चलती, घरवाली की चलती है। हाँ, और सच्ची कहूँ घरवाली के आगे भगवान भी बोलो राधे राधे। राम जी ने कहा सीता जी से आज्ञा लेना पड़ेगा। अब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच गए। सो सीता जी ने कहा देखो हनुमान जी, और सब तो ठीक है, तुम मेरे पुत्र हो, सब कुछ है, पर कनक भवन में प्रवेश सिर्फ दासी को ही मिल सकता है। अब हनुमान जी महाराज रोते रोते गए सरयू के किनारे, रो रहे थे, और रोते रोते माँ सरयू प्रकट हो गई। अरे हनुमान, रुदन क्यों कर रहे हो? हनुमान ने कहा ये पुरुष का शरीर मिला सो राघव के दर्शन से वंचित रह गया। तो सरयू जी को दया आ गई, कहा ठीक है, एक उपाय मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम दिन में पुरुष बन के रहोगे और रात्रि में स्त्री बन जाओगे। अंतरंग रामायण की कथा है, दिन में महाराज हनुमान जी रहते थे और रात्रि में चारुलता सखी बन करके राम जी की सेवा करते थे। जिसके बिना एक पल रहा ना जाए, जब जीवन में ये आ जाएगा तो उस दिन गोविंद भी आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तो केवल इतना काम करना, वाणी से भगवान का भजन, हाथों से कीर्तन, बस। कोई जरूरी नहीं लंबी लंबी यात्राएं करने की, कोई जरूरी नहीं बड़े बड़े 10 कुंटल लड्डू भोग लगाने की। हा? अगर लड्डुओं से भगवान मिलता तो हलवाई को सबसे पहले मिल जाता, क्योंकि खाता तो भगवान है ही नहीं। हलवाई पहले लड्डू बनाता और बोल देता आ जाओ गोविंद खाओ, भगवान प्रकट हो जाते। और सच्ची कहूं, जिस दिन भगवान प्रसाद खाने लग गए तुम लगाना भी छोड़ दोगे। कौन लगाए 1 कुंटल, सब भगवान खा जाएंगे, क्योंकि हमें तो रिटर्न चाहिए ना। हमारी भक्ति तो स्वार्थी भक्ति है ना मेरे प्यारे। तो भगवान बहुत सरल है, बस आपको कैसे क्या करना है कि अपने आप को बदलना है। अब तक जो अंधविश्वास में आप फंसे थे, ऐसे पीली सरसों चढ़ाने से भगवान मिलेगा, ये सब चक्कर में नहीं। केवल केवल भजन करो, केवल केवल नाम जप करो। नाम जप करोगे गोविंद का दीदार हो जाए।